जैसे शरीर के लिए सांस की जरूरत है, उसी प्रकार क्रिस्तीय जीवन के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा के बिना क्रिस्तीय जीवन जीना असंभव है। जैसे हमारे शरीर बिना सांस का मर जाता है, उसी प्रकार बिना पवित्र आत्मा का हमारा क्रिस्तीय जीवन अपने आप मर जाता है। इसलिए ईश्वर अपना पवित्र आत्मा हमें प्रदान करते हैं। हम सबों को पवित्र आत्मा दिए गए हैं, विशेष रूप से बपतिस्मा संस्कार के समय और दृढ़ीकरण संस्कार के समय। ये सब वास्तव में वो क्षण है, वो समय है जब पवित्र आत्मा हम में निवास करने आते हैं। इसलिए संत पौलुस के द्वारा ईश्वर हमसे कहते हैं कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और यह भी कहा जाता है कि पवित्र आत्मा जो पेंतकोस्त के दिन प्रेरितों पर उतर कर आए, अब यह कलीसिया का समय है, यह पवित्र आत्मा का समय है। इसलिए हर वर्ष हम प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन को मनाते हैं और उसमें पेंतकोस्त का महोत्सव बहुत ही विशेष है। इसके लिए जैसे हम हमारी कलीसिया में देखते हैं, महान त्योहार या महोत्सव मनाने के लिए विशेष समय दिया गया है। हमें आगमन काल, क्रिसमस की तैयारी के लिए, प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की तैयारी के लिए, और चालीसा प्रभु यीशु के दुर्भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान को योग्य रीति से मनाने के लिए तैयारी का समय है। उसी प्रकार नवरोजी प्रार्थना या नोवेना प्रार्थना 9 दिन की तैयारी हमारी पल्लियों में हम रखते हैं। बड़े बड़े त्योहारों में भी यह रखा जाता है। इस वर्ष हम हमारे चैनल ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड चैनल में हम पेंतकोस्त की तैयारी के लिए, पवित्र आत्मा के महोत्सव की तैयारी के लिए हम 9 दिन की तैयारी करेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि हम इन 9 दिनों में क्या क्या करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो विषय हम चुने हैं इन 9 दिनों के लिए बहुत ही विशेष। पहला दिन हम स्वयं पवित्र आत्मा के बारे में मनन करेंगे कि पवित्र आत्मा कौन है। जरूर इसके बारे में विस्तार रूप से मनन करना, जानना बहुत आवश्यक है। उसके बारे में भी हमारे चैनल में आप जानते हैं बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उनको जरूर जानिए, देखिए। विशेष रूप से त्रिएक ईश्वर के बारे में भी जो वीडियोस हैं उनको भी देखिएगा, ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए कि पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं बल्कि एक व्यक्ति है। दूसरे दिन से लेकर हम 8वें दिन तक जो पवित्र आत्मा के 7 वरदान हैं उन पर हम मनन करेंगे। इन वरदानों का अर्थ क्या होता है, इन एक एक वरदान का जो रहस्य है, जो मतलब है, बहुत बार हम समझ नहीं पाते हैं कि होता क्या है। बहुत सारे शब्द हम एक दूसरे के बदले में हम प्रयोग करते हैं, लेकिन हम यहां देखते हैं वरदान में ये सब शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे ज्ञान, समझ, परामर्श, प्रज्ञा, ये सब एक ही प्रकार के शब्द लगते हैं, अर्थ लगते हैं, नहीं, उसमें गहरे अर्थ हैं। इनके बारे में हम इन 9 दिनों में मनन करेंगे, विशेष रूप से दूसरे दिन से लेकर 8वें दिन तक। जैसे ईश्वर के भय का वरदान, धर्म निष्ठा का वरदान, दृढ़ता का वरदान, ज्ञान का वरदान, समझ का वरदान, परामर्श का वरदान, प्रज्ञा का वरदान। और अंतिम दिन यानी 9वें दिन हम पवित्र आत्मा के 12 फलों के बारे में भी जानेंगे। वे हैं प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दयालुता, भलाई, उदारता, सौम्यता, वफादारी, विनयशीलता, आत्मसंयम तथा शुद्धता। ये फल और वरदान बहुत अलग हैं, दोनों एक नहीं हैं। वरदान जो दिए जाते हैं जिनके साथ जब हम कार्य करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए प्रज्ञा का वरदान, जब ईश्वर मुझे आपको प्रज्ञा का वरदान देते हैं, जब हम उनके साथ कार्य करते हैं, कोऑपरेट करते हैं पवित्र आत्मा के साथ, तो क्या होता है, इसके कुछ फल उत्पन्न होते हैं। वरदान हमें दिए जा रहे हैं, फल
हम उनके साथ जीने के द्वारा, इन वरदानों के साथ, इन वरदानों के द्वारा ईश्वरीय कार्यों को हमारे जीवन में होने और करने जब हम देते हैं तो हमें ये जो 12 फल हैं ये हमें मिलते हैं। तो प्रेम, शांति, आनंद, धैर्य, दयालुता, भलाई, उदारता, शुद्धता, ये सब फल हैं। ये वरदान नहीं, फल हैं। दोनों में बहुत अंतर है। इनके बारे में भी हम इन 9 दिनों में मनन करेंगे, जानेंगे। तो मैं आशा करूंगा कि आप अपने प्रियजनों के साथ इस वर्ष पवित्र आत्मा के महोत्सव यानी पेंतकोस्त महोत्सव मनाने के लिए अपने आप को जो तैयारी करेंगे, तैयार करेंगे 9 दिन, आप योग रिद्धि से करें। हमारे साथ मिलकर करिए, हम मिलकर करें। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि कब होगा ये? जैसे आप जानते हैं हमारे चैनल में हर दिन मई महीने में हम मां मरियम के महीने के रूप में मनाते हुए हर दिन शाम 6 बजे पवित्र रोजरी विंदी कर रहे हैं। उसके तुरंत बाद यानी लगभग 7 बजे हम पवित्र आत्मा के आदर में और पेंतकोस्त की तैयारी के रूप में 9 दिन की ये नवरोजी प्रार्थना करेंगे। तो ये ठीक 7 बजे होगा। मतलब जो रोजरी विंदी होती है उसके समाप्त होते ही ये शुरू होगा। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या करेंगे ये नवरोजी प्रार्थना में? इसमें जैसे जो विषय मैंने बताया पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में, इन पर मनन होगा। इसके बारे में एक छोटी सी प्रार्थना होगी पवित्र आत्मा से, पिता ईश्वर से, पवित्र आत्मा से इन वरदानों के लिए। उसके बाद हम एक बार यही हमारे पिता, एक बार प्रणाम मरिया और 7 बार त्रिएक ईश्वर की स्तुति हम करेंगे। उसके बाद में हम इस बीच में एक पवित्र आत्मा का गीत भी होगा अपने आप को तैयार करने के लिए बहुत ही सुंदर रीति से। वो भी हम बैंड फॉर जीसस जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो यूट्यूब चैनल भी हैं, आदरणीय फादर अशोक अलेक्जेंडर और उनके टीम के द्वारा, उनके कुछ गीतों को हम उनसे मांग करके यहां हम उपयोग करेंगे। तो इसलिए ये और भी विशेष होगा। इसके बाद में हम पवित्र आत्मा को समर्पण प्रार्थना के रूप में भी हम इसमें एक प्रार्थना रखे हैं। उसके साथ साथ पवित्र आत्मा के 7 वरदानों के लिए भी प्रार्थना इसमें होगी। इनके बाद हम पवित्र आत्मा से विशेष आशीष के लिए, अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो भी आदरणीय फादर अलेक्जेंडर के माध्यम से या उनके द्वारा जो प्रार्थना चलाई गई है, गीत है, उनका हम प्रयोग करेंगे इसमें। तो ये बहुत ही विशेष होने वाला है। इन सब के साथ साथ इसमें हमें विशेष आशीष भी मिलने वाले हैं। जैसे सोलम ब्लेसिंग्स हम बोलते हैं, विशेष आशीष होते हैं, वो आशीष हमें इन दिनों में भी मिलेंगे। तो इसलिए इसमें आप व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से और अपने प्रियजनों को भी प्रेरित करिए कि वे पेंतकोस्त महोत्सव के लिए विशेष रूप से अपने आप को तैयार करें। आइए हम सब मिलकर इसमें भाग लें। और यदि आपको आपके व्हाट्सएप में इन सब का अपडेट्स चाहिए और हर दिन के जो पाठ होते हैं पवित्र यूकरिस्ती बलिदान के, वो भी आपको चाहिए, तो आप जरूर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। उनके भी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो जरूर हम सभी अपने आप को पवित्र आत्मा के इस महोत्सव के लिए, पेंतकोस्त के लिए मिलकर तैयार करें और उनके बारे में जरूर जानिएगा। हमारे चैनल में पवित्र आत्मा के बारे में, अन्य सभी क्रिस्तीय विश्वास के बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं और मैं विश्वास करता हूं आप लोग में से बहुत सारे लोग इनको देखकर इससे भी लाभान्वित हो रहे हैं, पूरा लाभ उठा रहे हैं। ईश्वर को धन्यवाद। और भी अपने प्रियजनों के साथ इनको साझा करिए, शेयर करिए। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।